सुर शब्द का योग सबसे आसान तरीका गुरु के रूप का ध्यान करने का माध्यम है। और उस माध्यम से हम जब अभ्यास में उतरते हैं तो मन की एकाग्रता होती है, मन के जो हमारे बुरे विचार है वो निकलते हैं, पाप कर्म हमारे धुल जाते हैं और हमारी रूह पाक साफ और पवित्र हो जाती है। जो इस माया देश में कर्म करके भूल जाती है या इसके ऊपर मल वक्षेप के जो आवरण चढ़ जाते हैं, वो नाम के अभ्यास से, नाम के सुमरण से, गुरु की प्रीत प्रतीत से और गुरु भक्ति करने से धुलते हैं। हजूर महाराज जी ने अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान में उनको, जब उससे पहले राधा स्वामी मत नहीं था। स्वामी जी महाराज तो सतनाम अनामी का जाप करते थे। हजूर महाराज जी ने जब अभ्यास में देखा तो वहां जो है सतनाम अनामी की बजाय राधा स्वामी नाम की धुन की गुंजार हो रही थी। और वो आए और स्वामी जी महाराज को आके उन्होंने कहा कि पुरनूर हजूर स्वामी जी, राधा स्वामी जी महाराज। और उन्होंने उनके सिर पे हाथ रख दिया। उन्होंने कहा कि जो चीज मैं प्रकट नहीं कर सका वो तुमने की। और उसी टाइम से राधा स्वामी नाम का डंका बजा, राधा स्वामी नाम प्रकट हुआ। उसके बाद ही स्वामी जी महाराज ने जो ग्रंथ लेके सार वचन छंद बंद, जिसमें 444 शब्द हैं, उनमें सब में राधा स्वामी के नाम वो वाणी, वो ग्रंथ बाद में रचा गया। राधा स्वामी नाम प्रकट कर दिया हजूर महाराज जी। और उसके तोहफे में हजूर महाराज जी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो स्वामी जी महाराज ने कहा ये उसका इनाम है, जिनका नाम प्रेम प्रकाश रखा। हजूर महाराज जी परवाह नहीं करते थे ना अपने आराम की, ना अपने सुख सुविधा की, लेकिन जो कार्य था उनका, उस कार्य में भी कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देते थे। क्योंकि जो सच्चे रास्ते पे चलने वाले होते हैं वो अगर अपने काम में ही किसी प्रकार की कोताही बरतते हैं, उसमें अगर वो किसी प्रकार की कमी छोड़ते हैं, तो वो चीज उनके लिए सुखदायक नहीं होती, बल्कि उनकी जो आत्म विचार और आत्म शक्ति है वो उसको कह देती है कि तू भी तो गलत करता है, ये गलत है। अपने काम में 1 मिनट की भी किसी प्रकार की देरी नहीं की। हजूर महाराज जी ने ये अंतरदेशीय लिफाफे, डाकतार का काम, जो मनी ऑर्डर का भेजना भी हजूर महाराज जी ने चालू किया था। अंग्रेजों के टाइम में इतना ऊंचा पद किसी का नहीं था। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद भी गुरु की सेवा इतनी करते थे, इतना प्रेम करते थे कि दर्शन के बिना रह नहीं सकते थे। हजूर महाराज जी से बेनती करी, कहने लगे कि बताओ, बात बात में कहने लगे, बोला जी ऐसा काम करो पूरी दुनिया का कल्याण हो जाए। स्वामी जी महाराज कहने लगे नहीं, सारी दुनिया का कल्याण कैसे हो जाएगा, सब लोग बराबर नहीं है। हाँ, आपकी बात मानता हूं, उन जीवों का कल्याण हो जाएगा जो गुरु की शरण में आके गुरु भक्ति करेंगे, जो अपने तन मन धन की बाजी लगाने के लिए तैयार होंगे, जो सेवा भक्ति गुरु भक्ति में तत्पर रहेंगे, जो अपनी परवाह ना करके भी अपने मन को काबू में रखते हुए गुरु की शरण में अपने आप को अर्पण कर देंगे, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे तन मन और धन से, जो गुरु के होके और गुरु भक्ति में लग जाएंगे, उन जीवों का निश्चित रूप से कल्याण होगा। अब इसीलिए इससे पहले भी मानी बहनों ने बोली थी, तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा, ये बनी थी शायद, ये मैंने ही लिखी थी कि परमात्मा का मिलना सोखा नहीं है जितना हम सोचते हैं। लेकिन सबको परमात्मा मिलन की नहीं, परमात्मा मिलना आसान भी बहुत है, वो दूर नहीं है हमसे, हमारे पास में ही है, हमारे हृदय में है। और उसके लिए स्वामी जी महाराज और हजूर महाराज जी ने कहा कि अपनी बार की वृत्तियों को मोड़ के अंतर्मुख जो हो जाएगा, अंतर्मुख जो अंतर की सूरज शब्द की कमाई करेगा, उस जीव का कल्याण हो जाएगा।
इसीलिए सूरज शब्द का योग बताया, तो उसमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। उनमें जो इतना सहज और इतना सरल तरीका बताया कि जिससे आम आदमी चाहे वो 60 साल का हो चाहे वो 8 साल का हो इस योग को कर सकता है। लेकिन उसके अंदर शर्त यह है कि अपने मन को पवित्र रखे, शुद्ध विचार रखे, अपने हर प्रकार से जो बुरे ख्यालात हैं उनको निकाल के बुरी संगति से बच के नेक इंसानों का, संतों का संग करे और उनके वचन की पालना करे, गुरु की आज्ञा में चले। मनमुक्ता का स्थान नहीं है। संत मत में अगर कोई मन मर्जी का काम करता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके पल्ले कुछ भी नहीं है। शिष्य को जो कुछ मिलता है गुरु से मिलता है, गुरु के आशीर्वाद से मिलता है, गुरु भक्ति से मिलता है, गुरु की आज्ञा में चलने से मिलता है। गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, ऐसे पापी दोष को मुँह न पावे मोक्ष। जो गुरु की आज्ञा में तो चलते नहीं, फिर दोष गुरु को देते हैं कि गुरु ने मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया। कईयों के देखते हैं सोशल मीडिया पर, एक दो की मैंने बात देखी कि बोला कि मैं बड़े डेरे में गया था, मैंने वहां नाम लिया था, इतने साल तक मैं उस गुरु के पास गया, मैंने इतने दिन तक उनके सत्संग सुने, मैंने नाम लिया, लेकिन मेरा कुछ कल्याण नहीं होया। और फिर ऐसे आदमी का नाम लेके कह दिया कि उसके पास गया तो मेरा जो है बहुत जल्दी मुझे बहुत ऊंचा दर्जा मिल गया। अरे दुष्ट आदमी हो, जहां समुद्र में जाके कोई आदमी प्यासा आके कह देता मैं प्यासा, और किसी डोबड़ी का नाम लेके कह दे कि इस डोबड़ी में मेरी प्यास बुझी है, तो वो मूर्ख नहीं है क्या? समुद्रों में जाके वो आदमी प्यासे थोड़े आ सकते हैं, लेकिन जिनकी तुच्छ बुद्धि होती है, मंद बुद्धि होती है, वो संतों के अंदर दोष निकालते हैं। और संतों में दोष है क्या? अपना खुद का दोष प्रकट करता है इंसान। संत तो इस संसार के जीवों के कल्याण के लिए ही तो आते हैं, और जिसको अपना कल्याण कराना होता है वो गुरु को गुरु थोड़ा मानता है, गुरु को परमात्मा रूप समझता है। स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणियों में साफ प्रकट करके बता दिया, कोई ना समझे तो वो क्या करें। वो कहते हैं गुरु को तुम मानस मत जानो, वह है सत्य पुरुष की जान, वही कबीर, वही दादू, वही पलटू, उन्हीं को नानक पहचान, उन्हीं से तेरा कल्याण होगा। अरे तो मत भर में तू बेईमान, इतने पर तू कहा ना माने तो तेरी फिर तू ही जान। इससे फालतू और खोल के क्या कहेंगे? कितनी बार अपनी वाणियों में कह दिया कि कहना था सो कह डाला राधा स्वामी खोल के ही। उस राधा स्वामी दयाल ने सब कुछ खोल के कह दिया, फिर भी इंसान भ्रमता है, भटकता है। क्यों? माया का गुलाम है, संसारी पदार्थों का गुलाम है, विषय विकारों का कीड़ा है, ये पाप कर्मों में फंसा हुआ है, अपनी दुष्ट नीति को नहीं बदलता है। काल का जीव कबू नहीं माने कोटि कथो ज्ञाना, जैसे लाख आग ढिंग पिंगले पाछे काष्ट समाना। लाख अगर आग के पास रखोगे थोड़ी पिंगड़ जाएगी, लेकिन उसे दूर करते फिर करड़ी काट सी हो जाएगी, वैसी की वैसी। अरे संतों का संग यूं कही जाए कि तेल से और सत्संग से सभी चीज नरमा, मूरन हर और सेंध डार दिन दिन होत कड़ा। सत्संग से और तेल से सभी चीज नरमा जाती। कितनी सख्त चीज हो, तेल लगाओगे नरम हो जाएगी। और सेंध डाक पुराने जमाने में ऊंट की खाल का वो पानी भरने के लिए होता था, उसमें पानी भरते थे। जैसे मटकों में इनमें बर्तन होता है, पानी भर के ले जाते हैं। तो कहते हैं कि तेल से और सत्संग से दुष्ट के भी, बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े ठग लुटेरे सुधर गए। कितनी ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे। डाकू लोग भी संतों के दर्शन करके उन्होंने वहीं हथियार फेंक दिए, और वो इतने ऊंचे दर्जे के भक्त हुए कि उन्होंने अपना कल्याण करवा लिया, उनके नाम लिए जाते हैं। लेकिन उन किन लोगों के जिन्होंने अपने तन मन धन की बाजी लगा दी, उनके लिए तो परमात्मा क्या, किसी ग्रंथों की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है। इंसान सुधार करे, अपनी बुराइयों को त्यागे। काल का तो खेल है, काल तो भरमाएगा इस जीव को, लगा देगा अच्छे रास्ते चलते चलते, ऐसा भटका देगा कि उसको किसी को लोभ में, किसी को लालच में, किसी को क्रोध में, किसी को काम वासना में, किसी को दूसरे विकारों में
ऐसा फंसा देगा वो लुट जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा तो कब तेरे साथ क्या हो गया, क्यों खेल है। वो बड़े चुपके से अपना काम करता है, मन के माध्यम से करता है, तुम्हारे विचारों में गंदगी भर देगा, ऐसा कचरा भर देगा दिमाग में, निकालने से नहीं निकलता। लाख कोई समझाएगा तो भी तुम्हारी बुद्धि में ये नहीं आएगा मैं क्यों करूं। कितने ही जीवन बर्बाद होते हैं। कोई शराब कबाब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई झगड़े मुकदमों में फंसता है, कोई किसी के साथ कोई अत्याचार और जुल्म करता है, कोई किसी के साथ चोरी ठगी करके उसको लूट लेता है। उन लोगों को वो सोचते नहीं ऐसे पाप कर्म करते हुए। अरे जो आदमी नेक कर्म करते करते अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकता तो पाप कर्मों से उसका अच्छा हो जाएगा क्या? किसी का दिल दुखा के तुम सुखी रह सकते हो क्या? इसलिए ये भक्ति का मार्ग ऐसा है कि पहले अपने जीवन को तो सुधारिए, अपनी बुरी आदतों को तो निकालिए। गुरु कहता क्या है, सत्संग सिखाता क्या है हमें। सत्संगों में रोज सज धज के आते हैं, रोजाना सुन के चले जाते हैं, पल्ले बांधते हैं कोई चीज। हम तो सोचते हैं जो उपदेश दिया गया किसी और के लिए दिया गया, हमारे लिए नहीं है। लेकिन सबको ये मानना चाहिए किसी और के लिए नहीं। बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा ना मिला कोई, जो तन खोजूं अपना तो मुझसे बुरा नहीं कोई। अपने अवगुणों को देखिए, आप में कौन से ऐसे अवगुण हैं, क्यों कहा गया है कोई ना कोई कमी तो हम में है जो हमें गुरु की तरफ जाने से रोकती है, जो हमें भक्ति करने से भटकाती है, जो प्रभु के नाम से हमें विचलित करती है। कितने लोग आके कहते हैं मेरा ध्यान नहीं होता, मेरा सुमन नहीं होता, मुझे ध्यान में बैठता हूँ पता नहीं क्या क्या ख्यालात आते हैं। कुछ सत्संगी आके उल्टी टेढ़ी बात करते हैं कि मेरा दादा मर गया, मेरा फूफा मर गया, मेरा मामा मर गया। वो आके मुझे कहता है मैं भूत हो गया तेरा मामा, जो मर गया वो इस दुनिया में रहता तो फिर तो बहुत ही नाचते, यहाँ कोई रहता ही नहीं। संतों के पास में आके क्या सीखा तुमने? फिर कहते हो कि मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान किस चीज का करते हो तुम? तुम्हारे मन के अंदर जो तुम्हारे पुराने संस्कार भरे पड़े हैं, जो तुम्हारी विषय वासना है वो निकली नहीं है अभी। जब तक वो विषय वासना दूर नहीं होती, मन तुम्हारा पवित्र नहीं होता, तब तक वही पुरानी रीति रिवाज के अनुसार वही काम करते जाते हो। जीभ आके हम गुलाम में खाने के लिए डूब जाते हैं, चाहे हमें रोग लगे बीमारी लगे। हमारा कोई संयम नहीं है। किसी काम के लिए कोई भी हमें बहका देता है, वही काम करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, कोई परवाह नहीं है। बेकार की बातों के लिए घंटों तक अपना समय बर्बाद कर देते हैं। ध्यान करने के लिए 5 मिनट आपको मुश्किल हो जाती है। क्यों? नीरस है ध्यान, शुरू में उसमें कोई आनंद नहीं आता। क्यों अच्छा क्यों नहीं लगता? कि उसमें इंद्रिय भोग नहीं है, इंद्रियों का स्वाद नहीं है उसमें आत्मा आनंद आता है। आत्मा आनंद जब आएगा जब इंद्रिय रसों को त्याग दोगे। इंद्रिय रस तो शरीर के लिए, बार के लिए, दुनियादारी के लिए, नरकों में ले जाने के लिए, जन्म मरण के बंधनों में फंसाने के लिए है। लेकिन आत्मा आनंद जो है वो नाम में है, वो गुरु भक्ति से प्राप्त होता है, वो त्याग में है, छल कपट बेईमानियों में नहीं है। लेकिन नहीं, हम दुनियादारी को देख के हम भी उसी रास्ते में बहे जा रहे हैं। हम भी सोचते हैं कि दूसरे करते हैं, हमारे करने में क्या दोष है, अब जैसा चलता है वो चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? दूसरों को देख के बर्बादी के रास्ते पे चलना तो अच्छा लगता है, लेकिन संत महात्मा फकीर दहाड़ दहाड़ के तुम्हें रात दिन समझाते कहते हैं कि भाई बुरा रास्ता छोड़ो, तुम्हें परमात्मा सब कुछ देगा, लेकिन संयम रखो। धैर्य जो खो देता है उसको नहीं मिलता। जो धैर्य रख के काम करता है ऐसा मालो माल कर देगा। एक दिन ऐसा वक्त आएगा। पंडित बेनी प्रसाद की कहानी पहले भी मैंने कभी बताई होगी, सुनी होगी आपने। एक गरीब ब्राह्मण था, खाने को कुछ नहीं, बेचारा परेशान, घरवाली रोजाना तंग करती। आदमी का काम है परिवार का पालन पोषण करना, कमा के लाना। अगर वो कुछ लाता करता नहीं है तो उसको घर में तकलीफ तो होगी। उसकी घरवाली उसको रोजाना कुछ ना कुछ कहती, तू घर में बैठा रहता है, कुछ लाता नहीं है, क्या लाए, कहां से लाए। आज का जमाना नहीं था, पुराना वक्त था, परेशान हो गया। अब बाहर कुछ मिलता नहीं है, काम कुछ होता नहीं है, कहां से क्या लाए। उसने एक दिन सोचा कि इससे तो अच्छा है मैं अपने जीवन को ही बर्बाद कर दूं, रोज रोज का झगड़ा तेरा तो मिट जाएगा और जिसका जो होगा हो जाएगा। और ये हमारी गलती भी है। कभी कोई ये सोचता हो हमारे कारण कोई जिंदा है, गलत बात है।
ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, वो हमें निभानी चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारे कारण कोई या हमारे देने से किसी का पेट भरता है। नहीं, जिसने पैदा किया है उसने उसका इंतजाम पहले ही कर दिया है, उसने उसका इंतजाम पहले ही कर दिया है। ये माताएं बहनें या जितने भी स्त्री रूप में कोई भी जीव जंतु हैं, उनके बच्चा पैदा होने से पहले उनका इंतजाम करता है, उनके लिए दूध का इंतजाम कर देता है पहले ही। एक जगह कही है, जब उसने एक जने ने सवाल कर दिया कि भाई ये बच्चे पैदा होते हैं तो परमात्मा ने क्या किया, लड़की कहने लगी कि ये जो हमारे दूधी लगाई है ना, ये उस बच्चे के लिए। बोला कि बच्चा अभी शादी भी नहीं हुई आपकी, बच्चा हुआ भी नहीं है, तो पहले ही क्यों आपको ये लगा दिए गए। जब बोले कि ब्याह को सामान नहीं, पुत्र हु को नाम नहीं, हरी आगे रची खान जी, उसी पेट काज करे डोलता तो धाम धाम वारे मूर्ख निदान जी, जप नहीं राम नाम ईश्वर मृगिंद कहे, बार बार धिक्कार तेरे जन्मे को अण जी। अरे तुम तो जीवित नर चिंता करे, जीता हुआ इंसान चिंता करता है, मुर्दे को हरि देता है कपड़ा लकड़ी आग, मुर्दे को भी कोई कफन डाल देता है, कोई लकड़ी देता है, कोई आग दे देता है, और ये जिंदा इंसान चिंता करता है कि मुझे नहीं मिलेगा, या ये जिम्मेवार बनता है कि मैं इस सबको देता हूं वही होगा। नहीं, कोई किसी के भरोसे नहीं है। जिसने पैदा किया है वो कीड़ी से लेके हाथी तक सबका इंतजाम